नभाव्रती श्रोताओं के नियम तथा त्याज्य वस्तुओं का वर्णन। वैशंपायन जी कहते हैं, साधु शिरोमणि, नवा कथा श्रवण का व्रत लेने वाले पुरुषों के लिए जो आवश्यक नियम हैं उन्हें बताता हूँ, सुनो। व्रती पुरुष एक समय भोजन करे और नीचे भूमि पर सोए। जब तक ग्रंथ समाप्त न हो जाए तब तक ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए रहना चाहिए। राजन, भरत श्रेष्ठ हरिवंश की प्रत्येक पारणा में यथावत रूप से खीर अथवा चरु के भोजन का विधान प्राप्त होता है। कथा के समय मलमूत्र के वेग को काबू में रखने के लिए हल्का भोजन करना सुखद होता है। अतः कथा सुनने की इच्छा रखने वाले पुरुष को एक बार हविष्यान्न भोजन करना उचित है। यदि शक्ति हो तो 9 रात उपवास करके कथा सुने अथवा केवल घी अथवा दूध पीकर सुखपूर्वक कथा सुने। इससे काम ना चले तो फलाहार अथवा एक समय भोजन करके कथा सुननी चाहिए। तात्पर्य यह है कि जिससे जो नियम सुगमता पूर्वक निभ सके वे उसी को कथा सुनने के लिए ग्रहण करे। मैं तो उपवास की अपेक्षा भोजन को ही श्रेष्ठ मानता हूँ, यदि वह कथा श्रवण में सहायक हो सके। यदि उपवास से कथा में विघ्न पड़ता हो तो वह अच्छा बताया नहीं गया है। जो इस कथा को सुने वह सदा पवित्र हो, एकाग्र चित्त से सुनने के लिए बैठे। श्रोता स्त्री पुत्रों के साथ प्रातः स्नान आदि कर्म करके पहले भगवान श्री कृष्ण की पूजा करे, तत्पश्चात इस पुराण को सुने। अभीष्ट फल की इच्छा रखने वाला श्रोता श्रद्धा पूर्वक अर्पित किए हुए पुष्प, धूप, फल और उत्तम नैवेद्य के द्वारा गुरु की शुश्रूषा करे। कथा सुनने के पश्चात अपनी इच्छा के अनुसार सायंकाल में पवित्र मार्ग से शौच संबंधी कार्य संपन्न करे। फिर बंधु बांधवों सहित सेवा में उपस्थित हो गुरु श्रेष्ठ व्यास को संतुष्ट करके अपनी स्त्री के साथ घर जाकर पृथक आसन पर सुखपूर्वक सोए। पापों के निवारण के लिए शौच संतोष आदि नियमों और ब्रह्मचर्य आदि यमों का दृढ़ता के साथ पालन करना चाहिए। नित्य निरंतर भगवान विष्णु के चिंतन में तत्पर रहकर वे सुखपूर्वक पूर्वोक्त नियमों का पालन करे। कथा का व्रत लेने वाला पुरुष पवित्र एवं शुद्ध चित्त रहकर कथा सुने और प्रतिदिन कथा समाप्त होने पर पत्तल में ही भोजन करे। कथा श्रवण काल में दाल, मधु, तेल, गरिष्ठ अन्न, भाप दूषित पदार्थ और बासी अन्न को कथावृत्ति पुरुष प्रतिदिन त्याग दे। बैगन, कलिंग, जला हुआ अन्न, मसूर, सेम तथा मांस आदि को कथावृत्ति सर्वथा त्याग दे। प्याज, लहसुन, हींग, मूली, गाजर, नाड़ी का शाक, मूल अर्थात जमीन के अंदर पैदा होने वाले कंद, आलू, अरबी आदि और कुमड़ा, इन सबको कथा सुनने का व्रत लेने वाला पुरुष कदापि ना खाए। कथावृत्ति पुरुष काम, क्रोध, मद, मान, मत्सर, लोभ, दंभ, मोह तथा द्वेष को अपने मन से दूर कर दे। वे वेद, वैष्णव, ब्राह्मण, गुरु, गोसेवक, स्त्री, राजा और महापुरुषों की निंदा को सर्वथा त्याग दे। कथावृत्ति रजस्वला स्त्री, चांडाल आदि म्लेच्छ, पतित, गायत्रीहीन द्विज, ब्राह्मण द्रोही तथा वेद को ना मानने वाले पुरुषों से बात ना करे। नियम से कथा का व्रत लेने वाले पुरुष को सत्य, शौच, दया, मौन, सरलता तथा विनय का पालन करना चाहिए और अपने हृदय को उदार बनाए रखना चाहिए, जो श्रद्धा और भक्ति से संपन्न हो। दूसरे किसी कार्य की लालसा न रखते हुए पवित्र, मौन और शांत भाव से कथा सुनते हैं।
वे पुण्य के भागी होते हैं। जो अधम मनुष्य भक्ति भाव से रहित होकर इस पुण्य कथा को सुनते हैं, उन्हें कभी पुण्य फल प्राप्त नहीं होता और जन्म जन्म में दुख भोगना पड़ता है। जो तांबूल आदि उपहारों से पुराण का पूजन करके भक्ति भाव से इस कथा को सुनते हैं, वे दरिद्र और पापी नहीं होते। जो कथा होते समय उसे छोड़कर अन्यत्र चले जाते हैं, उनकी स्थिर संपदाएं भोग के बीच में ही नष्ट हो जाती हैं। वे उनका पूर्णतः उपभोग नहीं कर पाता है। जो पापी नराधम सिर पर पगड़ी रखकर इस पावन कथा को सुनते हैं, वे बगले होते हैं। जो लोग पान खाते हुए पुराण की पावन कथा को सुनते हैं, उन्हें यमराज के दूत नरक में डालकर अपनी ही विष्ठा खिलाते हैं। उनका मुख रजस्वला स्त्री की योनि के समान हो जाता है। जो दंभी मनुष्य ऊंचे आसन पर बैठकर कथा सुनते हैं, वे अक्षय नरकों का उपभोग करके अंत में कौवे होते हैं। जो वीरासन पर आरूढ़ हो तथा जो शैया रूप आसन पर बैठकर उस पुराण कथा को सुनते हैं, वे अर्जुन नामक वृक्ष होते हैं। जो कथा को प्रणाम किए बिना ही सुनते हैं, वे विष वृक्ष होते हैं। जो सोते हुए सुनते हैं, वे मनुष्य अजगर सर्प होते हैं। जो वक्र स्वभाव वाला मनुष्य वक्ता के समान आसन पर बैठकर कथा सुनता है, वह गुरु पत्नी गमन तुल्य पाप का भागी होकर नरक में पड़ता है। जो लोग पुराण वेत्ताओं तथा पुराण की पाप हारिणी कथा की निंदा करते हैं, वे मनुष्य 100 जन्मों तक कुत्ते होते हैं। जो कथा होते समय दूषित उत्तर प्रत्युत्तर करते हैं, वे पहले तो गधे होते हैं, तत्पश्चात गिरगिट की योनि में जन्म पाते हैं। जो कभी भी पुराण की पुण्यमय कथा को नहीं सुनते, वे घोर नरकों का कष्ट भोग कर वनैले सुअर होते हैं। जो षट कथा कीर्तन में विघ्न डालते हैं, वे करोड़ों वर्षों तक नरक भोग कर अंत में ग्राम सुकर होते हैं। कथा सुनते समय बीच में बातचीत ना करे, यदि कोई करे तो वह नरक में जाएगा। कथा श्रवण काल में बच्चों को लाड़ प्यार भी ना करे। कथा होते समय हंसी परिहास की बातें ना करे। स्त्री के साथ वार्तालाप भी ना करे। इन बातों का प्रयत्न पूर्वक पालन करना चाहिए, क्योंकि ये सब बातें कथा में विघ्न डालने वाली हैं। रहस्य कथा में विच्छेद पैदा करने से वह कथा विच्छेदक पुरुष ब्रह्म हत्या के समान पाप का भागी होता है। स्त्री हो या पुरुष कथा के बीच में दूसरी बातें ना करे और इसके लिए सदा प्रयत्नशील रहे। यदि कोई बात करता है तो वह नरक में पड़ता है। मानद इस विषय में मैं एक इतिहास बताता हूँ, इसे सुनो। इसे सुन लेने पर कोई भी मनुष्य कभी कथा के बीच में वार्तालाप नहीं कर सकता। वह आख्यान इस प्रकार है।